बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जहाँ पर राकेश और सुरेश दो पुराने पार्टनर हैं जिनका रेशियो 4:3 है। जहीर के आने पर राकेश सुरेश और जहीर का नया रेशियो हो गया 7:4:3। आपसे कहा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो बच्चों ये सबसे आसान टाइप होती है, ये चैप्टर 4 में भी आप कर चुके हो। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जिसे आप सन की तरह से याद रख सकते हो, सन। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर न्यू शेयर। तो अगर मुझे राकेश का सेक्रीफाइस निकालना है तो 4/7 में से मैं 7/14 माइनस कर दूंगा। मुझे अगर सुरेश का सेक्रीफाइस निकालना है तो 3/7 में से मैं 4/14 माइनस कर दूंगा। 7 to the 14, 4 to the 8, 8 minus 7 is 1/14, 7 to the 14, 3 to 6, 6 minus 4 is 2/14। तो ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बच्चों। करीम रहीम का पुराना रेशियो है 3:2। नवल के आने पे करीम रहीम और नवल का नया रेशियो हो गया 4:3। आपसे कहा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए बच्चों, करीम का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, 3/5 माइनस 4/9। रहीम का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, 2/5 माइनस 3/9। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये आ जाएगा 7/45, ये आ जाएगा 3/45। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। एबीसी तीन पुराने पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 4:3 है। डी आया 1/3 शेयर के लिए। आपसे कहा गया एबीसी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए। मैं आपको बता दूं बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आना तो 4:3 ही है, बट इसे निकाल के कैसे दिखाएं तो तरीका बता देता हूं। मानो सभी डी के शेयर का जो कि 1/3 है, उसके लिए सेक्रीफाइस अपने पुराने रेशियो में कर रहे हैं, यही तो मानते हैं। तो ये बस उसे निकाल के दिखा दीजिए। ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 4/9 ऑफ 1/3, यानी 4/27। बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/9 ऑफ 1/3, यानी 3/27। सी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 2/9 ऑफ 1/3, यानी 2/27। आगे बच्चों, अब इनका रेशियो निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, पूछने वाला भी खुश और आप भी खुश कि आपने कुछ करके बताया, ऐसे ही नहीं बोल दिया 4:3:2। हाँ, बड़ा क्वेश्चन होता तो हम वहाँ पे एजम्पशन के तौर पे डाल देते, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यही है, तब तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना बच्चों कुछ ना कुछ। और रही बात नया शेयर निकालने की, ओल्ड शेयर में से न्यू ये सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, नया शेयर आ जाएगा। जैसे ए का शेयर ओल्ड शेयर 4/9 है, 4/9 को लिख सकते हैं 12/27। 12/27 में 4/27 गए तो 8/27। ठीक है, बी का नया शेयर है 3/9, यानी 9/27। 9/27 में 3/27 गए तो 6/27। ए का पुराना है 2/9, यानी कि कितना हो जाएगा 6/27 माइनस 2, 4/27। तो ए का नया शेयर 8/27, बी का नया शेयर 6/27, सी का नया शेयर 4/27 और डी का नया शेयर 9/27। तो नया रेशियो आ गया 8, 6, 4, 9। करके देख लीजिएगा बच्चों, यही आएगा पक्का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन 15 में आपको चार पुराने पार्टनर दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनका अपना रेशियो है 36, 24, 20, 20, जिसको आप इन शॉर्ट ले सकते हैं 9655। ई आया 20% शेयर के लिए, 20% को 1/5 कहते हैं, याद रखिएगा। एबीसीडी ने कहा कि अब हम आपस में 9655 के रेशियो में शेयर नहीं करेंगे, अब हम आपस में शेयर करेंगे 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 के रेशियो में। तो ये नया रेशियो नहीं है, ये सिर्फ पुराने पार्टनर का नया रेशियो है, फर्म का नया रेशियो नहीं है, सभी पार्टनर का नया रेशियो नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट जैसा है। टोटल शेयर 1 मानिए, ई का शेयर हटा दीजिए, रिमेनिंग शेयर आएगा। रिमेनिंग शेयर को एबीसीडी के पुराने रेशियो में ना बांट के एबीसीडी के नए रेशियो में बांटिएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब करके देख लेते हैं। तो टोटल शेयर 1 मान लिया बच्चों। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से ई का शेयर हटा दिया, बचा 4/5। ए का नया शेयर आ जाएगा बच्चों 4/5 इंटू 3/10, 12/50। बी का नया शेयर आ जाएगा बच्चों 4/5 इंटू 4/10, यानी कि 16/50। सी का नया शेयर आ जाएगा बच्चों
4/5 इंटू 2/10 यानी कि 8/50, और डी का नया शेयर 4/5 इंटू 1/10 यानी कि 4/50, और ई का नया शेयर 1/5 है जिसे हम लिख सकते हैं 10/50। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो आ गया 12:16:8:4:10 या फिर 6:8:4:2:5। तो ये टाइप जो होती है वो इसमें ये करना होता है बच्चों, केवल कि आपको जो रिमेनिंग शेयर होता है उसको पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांट के उनके आपस के नए रेशियो में बांटना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है, और क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, गौतम और यशिका पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। तो मैं जी और वाई लिख रहा हूं, केवल समझ जाइएगा बच्चों। रेशियो है 3:2। ठीक है बच्चों, इन्होंने जो है अस्मा को पार्टनर बनाया। अस्मा नई पार्टनर है। गौतम जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/3 अस्मा के लिए। तो जी का जो सेक्रीफाइस है 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ 3/5 इक्वल टू 3/15 इक्वल टू 1/5, जैसा भी हो वैसा यूज कर लेंगे। लेकिन गौतम का सेक्रीफाइस उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके आएगा। वो 1/3 नहीं सेक्रीफाइस कर रहा, वो अपने शेयर का 1/3 कर रहा है। ऑफ वर्ड को ध्यान रखिएगा बच्चों। यशिका का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो यशिका का सेक्रीफाइस दे रखा है क्लियरली 1/10 फ्रॉम हर शेयर। तो ये यशिका का सेक्रीफाइस ही है 1/10। इसको यशिका के शेयर से यानी 2/5 से मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। अब गौतम का सेक्रीफाइस ये है, ये है, ये भी लिख लेते हैं। ये ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये 1/10 है, ये 2/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। क्लियर बच्चों। अब रही बात नया शेयर निकालने की, तो गौतम का नया शेयर आ जाएगा जितना पुराना था माइनस जितना दिया, ये आ जाएगा 4/10। यशिका का नया शेयर आ जाएगा बच्चों जितना पुराना था माइनस जितना दिया, ये आ जाएगा 3/10। और रही बात अस्मा के शेयर की, तो जितना गौतम ने दिया जितना यशिका ने दिया दोनों जोड़ दो, तो अस्मा का नया शेयर आ गया 2/10 प्लस 1/10 यानी कि 3/10। क्लियर बच्चों। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की, जहां एबीसी पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। एबीसी जिनका रेशियो है 2:1। डी आया 1/6 शेयर के लिए और सी अपना शेयर रिटेन करेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट जैसा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर अपना शेयर रिटेन करता है तो टोटल शेयर 1 मानिए, 1 में से रिमेनिंग शेयर निकालते समय 1 में से नए पार्टनर का शेयर के साथ साथ रिटेन करने वाले पार्टनर के शेयर को भी माइनस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, रिटेन करने वाले पार्टनर को भी एक तरह से न्यू पार्टनर का ट्रीट करेंगे और उसका शेयर भी माइनस कर देंगे रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए। ये आ जाएगा 19/30। अब जो रिमेनिंग शेयर है वो केवल ए और बी को बिलोंग करता है, याद रखना। तो ए का नया शेयर होगा 19/30 का 2/4 कह लीजिए या हाफ कह लीजिए, 19/60 हो जाएगा। बी का नया शेयर भी सेम ही आएगा, 19/30 का 2/4 कह लीजिए या फिर हाफ कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये भी 19/60 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। रही बात सी के नए शेयर की और डी के नए शेयर की, तो सी का नया शेयर है कितना 1/5, क्योंकि सी का नया शेयर चेंज ही नहीं हुआ, 1/5 रहा, जिसे हम लिख सकते हैं 12/60। डी का नया शेयर 1/6 है, जिसे हम लिख सकते हैं 10/60। तो नया रेशियो गया 19:19:12:10। क्वेश्चन नंबर 10 के 5 जैसा ही इसका आंसर आ गया। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के 5 जैसा ही बन गया, बिल्कुल 10 के 5th पार्ट जैसा ही। वहां सी एक्चुअल में नया पार्टनर था, यहाँ पर रिटेन करने की वजह से नए पार्टनर जैसा बन गया। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए।
अमित और विद्या पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। चिंतन यानी सी एक नया पार्टनर आया, उसका शेयर नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा है कि वो 1/4 ऑफ अपना शेयर ए से ले रहा है। सॉरी 1/4 नहीं है, 1/5 है। और 4/25 शेयर वो बी से ले रहा है। अब बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, वो 1/5 ऑफ हिज शेयर ए से ले रहा है, मगर बी से वो एग्जैक्टली कितना ले रहा है ये पता है, 4/25। ए से वो एग्जैक्टली कितना ले रहा है वो तब तक नहीं पता चल सकता जब तक हमें सी का शेयर ना पता हो, क्योंकि 1/5 ऑफ सी शेयर ही ए का सेक्रीफाइस निकल कर आएगा। लेकिन अब हम यहां पे देखिए सी का शेयर कैसे ढूंढेंगे, इसकी हेल्प से बच्चों। क्योंकि अगर वो अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो अपने शेयर का 4/5 बी से ले रहा होगा। अगर वो अपने शेयर का 1/4 ए से ले रहा होता तो बी से वो अपने शेयर का 3/4 ले रहा होता। अगर वो अपने शेयर का 1/6 ए से ले रहा होता तो अपने शेयर का 5/6 बी से ले रहा होता। आई बात समझ में? इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 ऑफ सी शेयर इज इक्वल टू 4/25। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने ऐसे बॉक्स बना के लिख दिया, लेकिन आप लोग इसे अगली लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखेगा, सिंस सी इज टेकिंग 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, इट मींस ही इज टेकिंग 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। जो मैंने बोला उसको लिख तो लेंगे ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मुझे सी का शेयर सच में जानना है तो 4/25 को यही रहने देता हूं, इस 4/5 को उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 5/4। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, सी का शेयर आ गया 1/5। ये ढूंढ लिया मैंने सी का शेयर बच्चों। अब मैं बता सकता हूं कि उसने ए से कितना लिया होगा। तो ए का सेक्रीफाइस होगा बच्चों 1/5 ऑफ 1/5 यानी 1/25। मैंने कहा था ना कि हमें उसने ए से एग्जैक्टली कितना लिया उसको जानने के लिए बस इतना जानना काफी है कि सी का शेयर कितना है। ठीक है बच्चों, तो ए का सेक्रीफाइस है 1/5, बी का सेक्रीफाइस है 4/25, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:4। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया 1:4, क्योंकि ए का सेक्रीफाइस 1/25 निकल गया है, बी का सेक्रीफाइस दे ही रखा था 4/25। दिस इज ए सेक्रीफाइस, दिस इज बी सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, नया शेयर निकालना है। ए न्यू शेयर जितना पहले था माइनस जितना सेक्रीफाइस किया 14/25, बीज न्यू शेयर 2/5 माइनस जितना पहले था 4/25, ये आ जाएगा बच्चों 6/25। और रही बात सी के नए शेयर की, तो वो तो हमें पता चली गया है, बस डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए। 1/5 को हम लिख सकते हैं 5/25, तो नया रेशियो आ गया 14:6:5। क्वेश्चन कंप्लीट। अब जाके कंप्लीट हुआ है बच्चों ये। ठीक है, और ये आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, बस वहां एग्जैक्टली बता रखा था सी का शेयर 1/5 है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है। ठीक है बच्चों, और वहां एक गलती थी वो उन्होंने ठीक कराई थी, वहां पे 4/5 शेयर लिखा था जबकि उसे लिखना था 4/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है बच्चों, मगर यहाँ कोई गलती नहीं है, यहाँ पे साफ लिखा है 4/25 शेयर फ्रॉम बी, ये बिल्कुल सही लाइन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन 1 to 18 सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय आज के लिए, बाकी अब कल करेंगे।